देखिए क्लास, अब टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में, हम फिर से रिपीट करा दें आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें दो मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। ठीक, रेयर मीडियम मतलब जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हों, जैसे एयर है आपका, ठीक है। और डेंसर मीडियम जैसे जिसके पार्टिकल पास पास हों, जैसे कि वाटर। ठीक, तो एयर की रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम वाटर है, वाटर की रिस्पेक्ट में ग्लास है, उसके सबसे पास होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम रेयर और डेंसर मीडियम को पहचानते हैं। ठीक, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि मान लीजिए ये है, ऊपर आपका रेयर मीडियम है और नीचे आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये नॉर्मल हो गई। अब कोई भी लाइट की रे इस तरीके से आती है जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और यहाँ पर वो रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होने के बाद रेयर से अगर डेंसर में जा रही है वो, तो नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाती है, ऐसे नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। ओके, इसी तरीके से दूसरा है, इसका है एक पार्ट, ऊपर वाला मीडियम हमने मान लिया डेंसर और नीचे वाला ले लिया रेयर। ठीक है, तो अगर लाइट की रे डेंसर से रेयर में जाती है इस तरीके से, ठीक, रिफ्रैक्ट होगी यहाँ पर, तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, ऐसे। ठीक है, नॉर्मल से क्या हुई, दूर हट के चली गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इट इज़ इंसिडेंट रे, दिस इज़ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके कुछ लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर हैं और एक ही पॉइंट पर होकर गुजरते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इसका, स्नेल्स लॉ। ठीक, स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल आता है। ये दूसरा लॉ होता है रिफ्रैक्शन का, और ये कांस्टेंट ही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 1 और 2। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, जैसे ये 1 और 2 है, मतलब फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अगर जा रही है, तो 1 और 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक, तो हमने माना फर्स्ट मीडियम आपका क्या है, एयर, और एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, सी। ठीक है, और दूसरा मीडियम हमने मान लिया वाटर, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी v। ठीक, तो 1 और 2 इक्वल टू सी अपॉन वी। सी का वैल्यू आपको पता है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो रिफ्रैक्शन में मेन यही है कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ या तो बेंड हो जाती है या दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। एयर में कुछ और, ग्लास में कुछ और, वाटर में कुछ और। एयर में आपको पता है ये होती है, ठीक है, ग्लास और वाटर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे इस पर बेस्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट में 1 नंबर का ज़रूर आता है। ओके।